लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के समय हुआ था पिछले 2 साल में और विशेष रूप से पिछले 1 साल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, सत्ता परिवर्तन होने के बाद में जिस तरह से विकास में के काम में रोड़े अटकाए गए, अपने पुत्र की हार के बाद में जिस तरह से जोधपुर की जनता और अपने वार्ड में हारने के बाद में मुख्य रूप से जिस तरह से जोधपुर की जनता से बदला लिया गया, जोधपुर की सड़कों के जो हालात हुए, जोधपुर में जिस तरह की दुरावस्था हुई, आज मैं जब धरातल पर जाता हूं तो लोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र के विधायक आदरणीय अशोक जी से प्रश्न पूछते हुए दिखाई देते हैं। और जिस तरह का वायुमंडल बना राजस्थान की सरकार बनने के बाद में, जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में जिस तरह से की शिकस्त कांग्रेस पार्टी को उठानी पड़ी, बार बार चुनाव में लोकसभा और उसके बाद में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद इस भय के की आशंका में कि जोधपुर से लेकर के अन्य सारे स्थानीय निकायों में हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस ने वार्ड्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया। पहले 65 से 100 किया, लेकिन 100 करने के बाद में भी जहां चुनाव हुए, चाहे वो बीकानेर में हुआ होगा, चाहे वो उदयपुर में हुआ होगा, जिस तरह की मुंह की कांग्रेस को खानी पड़ी, जनता ने जिस तरह से उनको नकार दिया, ये उसका परिणाम था कि जोधपुर, जयपुर और कोटा, इन तीनों नगर निगमों को 2-2 हिस्सों में बांटने का काम भी, और केवल राजनीतिक इच्छा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते और अपनी इज्जत बचाने के लिए वार्डों को जिस तरह से रिस्ट्रक्चर किया, मुझे लगता है कि उसके बारे में तो मुझे आप सब मित्रों को विस्तार से कहने की भी आवश्यकता नहीं। जिस तरह से वार्ड्स को स्पिन किया गया, जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, उनकी सीमाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ की गई, सारे नियम कानूनों को ताक पर रख करके जिस तरह के वार्डों को रिस्ट्रक्चर किया गया, हमारा नगर पालिका कानून ये कहता है कि वार्ड्स के रिस्ट्रक्चर के समय में 10% से ज़्यादा का वेरिएशन मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स और मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स के वार्ड के बीच में नहीं हो सकता। उन सारे कानूनों को दता बताते हुए केवल और केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किस तरह से वार्डों का पुनर्गठन किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से क्या काम किया गया। लेकिन फिर भी न मतदाता के मन को बदला जा सकता है, न उसकी मानसिकता को बदला जा सकता है, न उसके विचार को बदला जा सकता है, न उसके संकल्प को बदला जा सकता है, न उसके प्रण को बदला जा सकता है। मतदाता ने विचार कर लिया है, मतदाता ने संकल्प कर लिया है, मतदाता ने वो प्रण कर लिया है कि हम जो कुछ भी पिछले 2 साल में हमने भुगता है उसका बदला लेकर के रहेंगे। और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जिस तरह का समर्थन और जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, हम दोनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। जब जो